तो आपने कौन सा स्ट्रीम लिया है? हमने साइंस लिया है। साइंस लिया है। क्यों साइंस लिया आपने? क्योंकि साइंस से हम आगे जाकर के कोई भी सब्जेक्ट, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, वहाँ से जाके हम अपना स्टडी लाइन चुन सकते हैं। यानी कि पहले साइंस लिया आपने, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट में कि मुझे कौन सा स्ट्रीम, यानी आप आगे जाके स्ट्रीम को आप चेंज करेंगे। हाँ। तो देखा आपने इस वीडियो में कैसे बच्चे अपने लाइफ के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मेरी मम्मी ने ये कहा, मेरे पापा ने ये कहा, मेरे फ्रेंड ने ये कहा, मेरे टीचर ने ये कहा। तो हम दूसरों की सुनते हैं और अपनी खुद की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो जब हम अपनी नहीं सुनते हैं तो यहाँ से अपने जीवन के साथ हम खिलवाड़ करना शुरू करते हैं। और इन सब गलतियों के कारण जब हम आगे फेलियर हो जाते हैं तो हम सिचुएशन को और दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं। अरे भाई उसके कारण फेलियर हो गए, ये नहीं था, वो नहीं था। बट अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय नाभट, वेलकम टू हिस्ट्री बाय सरवी। तो आज हम बात करेंगे कि अपने जीवन को कैसे हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। कौन सा ऐसा पल है जो हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में, और वह पल कौन सा है, वह समय कौन सा है। वह पल है जब आप 10th क्लास, जब आप बोर्ड पास करते हो तब। तो बोर्ड पास करने के बाद का जो समय होता है आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पल होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको लेना होता है एक डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जो खुद आपको लेना है, और उसी डिसीजन पर, उसी फैसले पर, उसी निर्णय पर यह डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रो करेंगे, आपको कितनी सफलता मिलेगी, कितना आप सक्सेस होंगे। ये वही पल होता है जहां पर स्टूडेंट्स को, जहां पर बच्चों को एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, एक सही दिशा देने वालों की जरूरत पड़ती है। चाहे वो माँ से मिलता हो, मम्मी से हो, पापा से हो, या कोई टीचर दे रहे हो, एक मार्गदर्शक की जरूरत यहाँ पर पड़ती है, ताकि वो सही डिसीजन ले सके और जीवन में आगे बढ़ सके, अपने को, जीवन को सक्सेसफुल बना सके। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में, कैसे आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हो। हाउ यू कैन टेक अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। देखो बेसिकली होता क्या है, ये होता है कि हम अब जब खुद डिसीजन हमें लेनी है तो हम अपने आप को नहीं देखते हैं, बल्कि हम अपने आस पड़ोस को देखते हैं। हम अपने मम्मी को देखते हैं, अपने पापा की सुनते हैं, मम्मी की सुनते हैं, अपने फ्रेंड्स की सुनते हैं। तो इन सारे लोगों को सुनते हैं, चलिए सुनना ठीक है, अच्छी बात है, बट डिसीजन मुझे लेनी है। यू हैव टू टेक डिसीजन। आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। बट हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की सुनते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो यदि आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तो दूसरों की सुनना बंद करें। दूसरों को सुने वहीं तक जहां तक आप सजेशन के रूप में लें, न कि दूसरों के कहने पर आप अपने डिसीजन को चेंज करें या खुद से सोचना बंद कर दें। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और यही हम लोग धोखा खाते हैं कि हम दूसरों की सुनते हैं और दूसरों के अनुसार हम अपने डिसीजन को लेना शुरू करते हैं। मैक्सिमम, एक दो नहीं, अभी मैंने 10 लोगों से पूछा, 10 लोगों में से 8 ऐसे बच्चे मिलेंगे जो अपने डिसीजन से इफेक्टेड नहीं है, बल्कि दूसरों के डिसीजन से अफेक्टेड होते हैं। और यहीं से फेल्योर की कहानी शुरू होती है। और अब आपको इस कहानी को बंद करना होगा। देखो डियर, आपको करना क्या है, 2 चीजों पर फोकस करनी है, 2 चीजों पर ही फोकस करनी है, और वहीं पर आपको तालमेल बनाना है, वहीं पर आपको बैलेंस और संतुलन बनाना है। यदि आप इन 2 चीजों पे बैलेंस आपने बना लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और वे 2 चीजें हैं क्या? वो 2 चीजें हैं, एक फर्स्ट आपकी डिजायर, आपकी इंटरेस्ट, और दूसरा है आपकी कैपेसिटी। 2 चीज, ज्यादा आपको देखना नहीं है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। एक कैपेसिटी, यानी आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप पे क्षमता कितनी है। तो आप अपने पावर को, अपनी कैपेसिटी को, अपने कैपेबिलिटी को आपको खुद पहचानना होगा। ये कोई दूसरा नहीं पहचानेगा। आप में कितना दम है, आपकी कमांड कहां पर है, आप क्या कर सकते हो, ये आपसे बेहतर और कोई दूसरा नहीं जान सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर ओन कैपेसिटी, योर ओन कैपेबिलिटी। तो फर्स्ट थिंग नाउ, ओके। देखो सेकंड में आपको चॉइस करनी है आपकी डिजायर। देखो आपकी पसंद क्या है। हर व्यक्ति की, हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की एक अपनी डिजायर होती है, अपनी एक
पसंद होती है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, ये इस डिजायर को भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जो चीजें आपको पसंद पड़ती है, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, उस काम को करने में आपको परेशानी नहीं होती है, थकान नहीं होती, आप लंबे समय तक उस वर्क को कर सकते हो। सपोज दैट आप जब ग्राउंड में जाते हो खेलने के लिए, खेलना हर किसी को अच्छा लगता है, जब ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हो, क्या थकते हो या कभी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। कंप्लीट आपकी जो अटेंशन है वो गेम में लगी रहती है और हमेशा आप खेलना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप में उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए आपको करने में ना बोरिंग फील होती है और ना ही आपको थकान महसूस होता है। तो इंटरेस्ट जो है, आपकी डिजायर, इंटरेस्ट, ये सबसे बड़ा पीक पॉइंट है जिससे आपको दिखना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई। बट ऐसा नहीं कि हमारी डिजायर है, हमारा इंटरेस्ट है, तो उसी के अनुसार आपको स्ट्रीम चूज करना है, उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है और अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना है। यदि आप ऐसा करते हो, बिल्कुल रॉन्ग। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रॉन्ग हो सकता है आपका सही हो, बट केवल आपके डिजायर के अनुसार, केवल आपके अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपको स्ट्रीम न तो सेलेक्ट करनी है, न अपने फ्यूचर प्लान को तैयार करना है। तो करना क्या होगा? मैंने कहा था पहले कि बैलेंस बनाना होगा, एक संतुलन, एक तालमेल एडजस्ट करना होगा, बनाना होगा, किसके बीच में? आपके डिजायर और दूसरा आपकी कैपेबिलिटी में। तो सपोज दैट मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि मुझे बनना है, आईटीएन बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। तो अब ठीक है, अच्छी बात है, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, बट बनने के लिए बाद हमें इस बात को, तो डिजायर हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, क्या हम उस चीज को कर सकते हैं या नहीं हो सकता है। तो अब मान लो किसी को आईटी क्वालिफाई करना है, इसके लिए मैथ साइंस पर कमांड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको दूसरा पॉइंट क्या आउट करना है कि अपनी कैपेबिलिटी को देखेंगे कि हमारी कैपेबिलिटी कहां तक है, क्या हमारा कमांड मैथ्स में है, क्या हमारा कमांड साइंस में, ये केमिस्ट्री में है, क्या हमारा कमांड फिजिक्स में है। यदि आपका कमांड अच्छा है, नो डाउट आप तालमेल आपने बना लिया, ठीक है, आप साइंस लीजिए, नो प्रॉब्लम, आईटी की तैयारी कीजिए, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपकी डिजायर कि मैं आईटीएन बनूं, लेकिन मैथ्स में हाथ जो है तंग है, मैथ समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री बाउंस कर जाती है, तो फिर क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो केवल डिजायर से नहीं होता है, केवल इच्छाओं से नहीं होता है, अपनी कैपेसिटी को भी देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात है कि मान लो आपकी कैपेसिटी है, बट दूसरा पहलू पर हम डिस्कस करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपकी कैपेसिटी है बट आपकी इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब आपकी कैपेसिटी है कि मुझे मैथ पर बहुत अच्छा कमांड है, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट है वो इंजीनियर में नहीं है, हो सकता है किसी दूसरे में हो, तो वहां पर भी आपको फैक्टर ये अफेक्ट करेगा, वहां पर भी डिसीजन लेने में आपको सोचना होगा कि हमें क्या करना है। तो यदि आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, यदि आपकी मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा? आप आपने स्ट्रीम तो चुन लिया साइंस, बट आपको आगे चलकर प्रॉब्लम होगी, आप उसमें बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना, तो वहां पर अनसक्सेस हो जाएंगे आप। तो इन सब चीजों को तालमेल आपको बनाकर रखना होगा, दो ही चीजों पर आपको फोकस करनी होगी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एक आपकी इंटरेस्ट। यदि आपने इन दोनों के बीच में तालमेल बना लिया तो फिर आप 100% सक्सेस करोगे ही करोगे। तो इस तरह की और भी टिप्स हैं, और भी जानकारियां हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसे मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा, और कैसे आप ग्रो करेंगे, कैसे आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे, कौन सा कंडीशन होगा, कहां पर आपको प्रॉब्लम होती है, तो इन सब के बारे में और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय एसआरबी के साथ। और आपके अंदर भी कोई अगर कुछ इच्छा हो, आपकी कुछ डिजायर हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। वीडियो के अंदर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।